कानून पर अंतरिम रोक लगी तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाई। लेकिन अब जब वक्फ के कैंसिल होने की नौबत आ गई है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोल पड़ी हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ लेते ही बयान जारी कर दिया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के किस बयान ने तहलका मचा दिया है, आपको उनका बयान सुनाएंगे। और तो और जस्टिस गवई ने क्या तगड़ा जवाब दिया है और वक्त पर क्या सख्त एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए कि आखिर असल खेला किधर से चल रहा है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह और मेघवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। तो अचानक से गृह मंत्री और कानून मंत्री राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन इस मीटिंग का मुद्दा क्या था, इसे लेकर कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमित शाह के इशारे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है? आखिर क्यों अभी तक चुप बैठी राष्ट्रपति वक्त की सुनवाई से ठीक पहले बोल पड़ी हैं? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और इस फैसले में आप जानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश पारित कर दिया गया कि बिना कारण बताए बिलों को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, 3 महीने में फैसला लेना ही होगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राष्ट्रपति की टाइम लिमिट निर्धारित नहीं की, बल्कि तमिलनाडु के 10 पेंडिंग बिलों को बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून घोषित कर दिया। आपको बता दें, 1 महीने पहले ये फैसला निकलकर सुप्रीम कोर्ट से सामने आया था, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बोली। और बोली तो कब बोली, जब सीजीआई खन्ना रिटायर हो गए, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने शपथ ले ली और आज वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उसके ठीक कुछ घंटों पहले राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाते हुए बयान जारी कर दिया है। और क्या खबर निकलकर सामने आई है, आप बिग ब्रेकिंग देखिए। हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा कि अदालतों के पास इसका अधिकार है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति यही नहीं रुकी है, पहले तो अधिकार की बात की है और आगे जो कहा है वो तो और भी ज्यादा धमाकेदार है। क्या कहना है, खबर आप देखिए भास्कर की। इसमें बाकायदा राष्ट्रपति के बयान की बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल, पूछा संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं, पेज फंस गया है। राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन निर्धारित नहीं कर सकता है, संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ काम किया है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये बयान किसी छुटभैया नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद की तरफ से नहीं निकलकर सामने आया है, बल्कि संविधान में सबसे ऊंचे पद पर बैठे राष्ट्रपति की तरफ से निकलकर सामने आया है। और राष्ट्रपति के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें कि संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी है कि वो फैसला ले सकता है। जिस अनुच्छेद 142 को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने परमाणु मिसाइल करार दिया है, उसी अनुच्छेद 142 में अंबेडकर ने साफ कह दिया है कि अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय न किया जा सके, तो अनुच्छेद 142 सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। आपको बता दें, इसी अनुच्छेद के तहत आदेश पारित करके राम मंदिर बना तो भाजपाइयों ने ताली पीटी। फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, लेकिन अब उसी कोर्ट को गाली पड़ रही है, उसी सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक भाजपाई सांसद और उपराष्ट्रपति टारगेट कर रहे थे और अब तो राष्ट्रपति भी बयान देती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ बयान नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल दागे हैं और इन सभी सवालों के जवाब में जस्टिस गवई ने सिर्फ एक जवाब दिया है और कह दिया है कि संविधान सर्वोपरि है और इसके साथ गलत होगा तो हम झुकने वाले नहीं हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने विपक्ष की सरकारों को ब्रह्मास्त्र थमा दिया है, क्योंकि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो तुरंत विधानसभा से पारित किए गए बिलों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन
लेकिन अगर विपक्ष की सरकार हो तो घुमाते रहते हैं, टहलाते रहते हैं, बिलों को पेंडिंग रखते हैं। अब ये कोई साधारण मामला तो है नहीं, अपने आप में बहुत असाधारण मामला है, क्योंकि मोदी काल के पहले राष्ट्रपति कभी भी राजनीति के खेल में शामिल नहीं होते थे, लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया और अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के लिए टाइम लिमिट निर्धारित कर दी। जब फैसला हुआ तो 1 महीने तक राष्ट्रपति इस फैसले पर नहीं बोली, लेकिन अब प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और अब राष्ट्रपति बोली हैं। वो भी तब बोली है जब अमित शाह ने अचानक से उनसे मीटिंग की है। तो क्या ये खेल कहीं और से चल रहा है? क्योंकि जब वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगी तो उपराष्ट्रपति धनखड़ को सामने किया गया, बयान निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया और अब तो राष्ट्रपति बोल रही हैं। वो भी तब बोल रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के कैंसिल होने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि एक तरफ राष्ट्रपति बोली हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई टल गई है। आज तो सुनवाई टल गई है, लेकिन जस्टिस गवई ने अपने जवाब से ये साफ कर दिया है कि एक्शन तो होकर ही रहेगा। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में साफ लिखा हुआ है कि संविधान सर्वोच्च है, संसद या न्यायपालिका नहीं। तो जो लोग संसद को सुप्रीम बता रहे थे, उनको जस्टिस गवई ने मुंह पर जवाब दिया है और तो और शपथ लेने से पहले ही साफ कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद वो किसी तरह का कोई पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि कोई दबाव, कोई लालच या फिर की कोई धमकी सुप्रीम कोर्ट पर नहीं चलने वाली है। तो क्या इसीलिए भाजपाई बौखला रहे हैं? क्या इसीलिए वक्फ की सुनवाई से ठीक पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे कर दिया गया है? क्या वक्फ कानून भी अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने वाला है? क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति ने नहीं, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि जो वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई गई है, ये गैर संवैधानिक है। अब ऐसे हालातों में वक्फ कानून जस्टिस गवई की अदालत में कितनी देर टिक पाएगा? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।